ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायण। भागवत जी का एक सुंदर प्रसंग है जिसमें सोनक आदि 88 ऋषि सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। नारायण। सोनक आदि ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, यदि किसी के पास चिंतामणि आ जाए और उसके सामने वह चिंतन करने लग जाए, संसार की कोई भी वस्तु, भौतिक वस्तु जो होती है, सुख सुविधा होती है, वो चिंतन करने से ही उसके पास वह प्राप्त हो जाएगा, उसको संसार का सारा वैभव प्राप्त हो जाएगा अगर किसी के पास चिंतामणि है। और यदि कोई कल्पतरु कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए और उसके नीचे वह कल्पना ही कर ले तो संपूर्ण स्वर्ग का सारा वैभव उसके चरणों में होगा। परंतु चिंतामणि कल्पतरु कल्प वृक्ष में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह भगवान की प्राप्ति करा दे। वह भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते। और यदि गुरुदेव आप जैसे संत अगर कृपा कर दे तो जो बड़े बड़े योगी तपस्वियों के लिए भी जो दुर्लभ है ना वैकुंठ लोक, उसकी सहजता से आप प्राप्ति करा दें। बहुत बड़ी बात है नारायण। हमारे संत लोग कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तराई न कोई, गुरु बिन भवनिधि तराई न कोई, जो विरची शंकर सम होई, जो विरची शंकर सम होई। कि गुरु के बिना इस भवसागर को पार करना असंभव है। यदि आपके ऊपर सद्गुरुदेव जी की कृपा नहीं है तो महाराज इस भवसागर को पार करना असंभव है। यदि आप ब्रह्मा जी के सम्मान भी विद्वान क्यों ना हो जाए, अगर ब्रह्मा जी के सम्मान विद्वान, आप चारों वेदों के ज्ञाता हो गए, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हो गए और वेद पुराणों के सब ज्ञाता, उपनिषदों के भी ज्ञाता, आपने कंठस्थ उसको पी लिया। महाराज यदि आपके ऊपर सद्गुरुदेव जी की कृपा नहीं है तो आप इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। गुरु बिना भवनिधि तरय नहीं कोई। गुरु के बिना इस भवसागर को पार करना असंभव है। और चाहे आप भगवान शंकर के समान ही क्यों ना तपस्वी हो जाओ, भगवान शंकर कितने तपस्वी हैं, निरंतर समाधि में रहते हैं, योग मुद्रा में रहते हैं। महाराज उनके जैसा तपस्वी, उनके जैसा परम वैष्णव आज तक ना है कोई, ना होगा। और आप उनके जैसे ही महान विद्वान, महान बैरागी, परम वैष्णव, महान तपस्वी हो जाओ, परंतु अगर आपके ऊपर सद्गुरुदेव जी का आशीर्वाद नहीं है तो महाराज आप फिर भी भवसागर को पार नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है।
तो महाराज सतगुरुदेव से हम सब लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, सतगुरुदेव जी के चरणों में जाना चाहिए। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि अपार संसार समुद्र मध्य, उनकी प्रश्न उत्तरी है, आदि गुरु शंकराचार्य प्रश्न उत्तरी, उसमें ये श्लोक है। उनका शिष्य एक मतलब प्रश्न कर रहा है, एक उत्तर दे रहा है। एक श्लोक, एक लाइन में प्रश्न है, एक लाइन में उत्तर है इसमें। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में उनके शिष्य ने उनसे प्रश्न किया होगा कि अपार संसार समुद्र मध्य समझगतो में शरणम की मस्ती, कि हे गुरुदेव, यह जो अपार संसार रूपी समुद्र है, इससे मुझे पार कैसे होना है, मैं कैसे इस भवसागर से पार हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, चारों ओर जल ही जल है, पार होने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप कृपा करके यह बताइए कि मैं इस भवसागर से कैसे पार हूं। अरे इसमें लोग एक दूसरे को खाते जा रहे हैं, जैसे मछली एक छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती, उस बड़ी मछली को भी उससे बड़ी मछली खा जाती है, उससे भी बड़ी मछली को वो बड़ी मछली खा जाती है। इस प्रकार से ये निरंतर संसार का क्रम चलता जा रहा है। और इस संसार में भी ऐसा ही है, हम एक दूसरे को निगलने का प्रयत्न करते रहते हैं। हम दुखी इसलिए हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी है। महाराज यह क्रम संसार में चल रहा है, झूठ, कपट, निंदा, ईर्षा, इसी में संसार फंसा पड़ा हुआ है। और इन सब से अगर बाहर पाना है, बाहर आना है, तो महाराज सतगुरुदेव जी की शरण में आओ और सतगुरुदेव से प्रार्थना करो। और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए वो मैं बताता हूं आपको। कहो कि सतगुरुदेव जी से कहो, प्रार्थना करो कि गुरु जी तेरा प्यार, तेरा दुलार कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। कि गुरु जी तेरा प्यार, तेरा दुलार कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। गुरुदेव जी से प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, आपका प्यार, आपका दुलार कभी हमारे से छूटे ना, कभी टूटे ना। कि गुरु जी तेरा प्यार, तेरा दुलार कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। तेरी चरणों की गुरु जी धूल हूँ, तेरी बगिया का गुरु जी फूल हूँ। यही अरदास, यही विश्वास कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हम तो आपकी चरणों की धूल हैं और आपकी बगिया के हम फूल हैं। आपने तो हमें माली बन करके सींचा है, हमारे विकारों का नाश किया है। आपने तो हमें पुष्प बनाया है, जो कि आज संसार को महक रहे हैं, हम संसार में खिल रहे हैं। आज संसार हमें मान रहा है, या संसार हमें पूज रहा है, या संसार में हमारी कोई मान प्रतिष्ठा है, तो वो गुरुदेव की कृपा से तो है। यही अरदास, यही विश्वास गुरुदेव कि आपका साथ हमारे से कभी छूटे ना। तेरी वाणी का मुझ में आधार है, तेरा ही दर्शन जीवन सार है। ये दिव्य प्यास, तेरी ही आस कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। गुरु जी तेरा प्यार, तेरा दुलार कभी छूटे ना, कभी टूटे ना। इस प्रकार से जब हम सदगुरुदेव जी से प्रार्थना करेंगे तो प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? वो अपनी कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं रखेंगे? महाराज सतगुरुदेव तो दयालु हैं, कृपालु हैं।
उनकी शरण में जो भी कोई जाता है उसका बेड़ा पार होता ही होता है, उस पर उनकी कृपा होती है। पापी से पापी व्यक्ति सद्गुरु जी के द्वार पर आकर के मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। गुरुदेव की कृपा है जो कि आज यह संसार भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान की चरणों का आश्रय लिए हुए हैं। अगर जीवन में सद्गुरुदेव ना हो तो ईश्वर की भी कोई पहचान नहीं कर पाएगा। हमारे संत जन, हमारे गुरुजन ही तो हमें ईश्वर की प्राप्ति करवाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागी पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद को बताया। सबसे पहले गोविंद को गुरु ने ही तो बताया है। अगर गुरुदेव हमें भगवान के विषय में नहीं बताते तो क्या हम भगवान को जान पाते? अगर हमारे संत जन, हमारे गुरुजन अगर शास्त्रों की रचना नहीं करते तो महाराज क्या हमें ईश्वर के बारे में पता होता? कभी पता नहीं लगता। इसी प्रकार से महाराज आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि गुरु कृपालो कृपया उदय तद विश्वेश पादाम्बुज निर्गुणों का। गुरु कृपालु है, दयालु है, उनकी शरण में जाओ और वो आपको विश्वपति परमात्मा के चरण कमल रूपी जहाज पर बिठा करके इस भवसागर को पार कर देंगे। तो उसके लिए हमें गुरु के शरण में होना चाहिए ना, गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए ना। जब हम गुरु की शरण में आएंगे तभी तो हमारा भवसागर से पार होगा, तभी तो हमारा बेड़ा पार होगा महाराज। तो जब इस प्रकार से सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा तो सूत जी महाराज का हृदय गदगद हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रीति शोनक चित्ते ते हंतो वाचिम विचार च सर्व सिद्धांत निष्पापन संसार भयनाशनम। कि हे सोनक जी, मैं आपको सारे सिद्धांतों का सार सुना देता हूँ। बताओ कितनी बड़ी बात बोल दी। जब सद्गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं ना शिष्य से तो वो कुछ भी चीज छुपाते नहीं, उनसे गोपनीय से गोपनीय रहस्य बता देते हैं महाराज। परंतु हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। जब हम खाली होकर के सतगुरुदेव जी के पास जाएंगे ना तभी तो सतगुरुदेव हमें प्रदान करेंगे। परंतु अगर हम भर के जाएंगे कि हम ही विद्वान हैं तो महाराज सतगुरुदेव कैसे आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। अक्सर आजकल तो विद्वान ज़्यादा हो जाते हैं महाराज और कह रहे हैं कि देखो कान खोल करके भक्ति पूर्वक इसको श्रवण करना। क्योंकि साधु का एक क्षण और प्रसाद का एक कण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साधु का एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है। साधु का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। और उसी प्रकार से अन्न का एक बूंद भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में। भोजन उतना ही लो थाली में जो कि वो नाली में ना जा पाए। बर्बाद नहीं होना चाहिए अन्न। सूत जी महाराज कहते हैं कि काल व्याल मुखाग्रास त्रास विनाश हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो की ऋणवास। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सोनक जी, मैं संपूर्ण संसार का, संपूर्ण शास्त्रों का मैं तुम्हें सार तत्व सुना रहा हूं। क्योंकि ये संसार ना झूठे सुख को सुख कहता है, झूठे सुख को सुख कहे हे जीव मानत है मनमोद। ये जीव झूठे सुख को सुख कहता है, मन मन मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है। अरे ये संपूर्ण संसार काल रूपी सर्प का ग्रास बना हुआ है। कुछ को तो निगल चुका है और कुछ को निगलना बाकी है। तो सतगुरुदेव जी की चरणों में जाएं, उनकी सानिध्य में रहें और भवसागर को पार करें। जैसे आपको सतगुरुदेव जी बताते हैं वैसा वैसा कार्य करें। नारायण।